Hello student, myself Salman Ali. Welcome you all at Club Learning Classes. डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपी के नाम से भी क्या जानते हैं. Clear student, it is your new chapter for you all because in class 9 you have not no idea about this chapter 5 arithmetic progression. This chapter is new chapter, but this chapter is very easy chapter for you all. बस आपको इसमें क्या करना है, कुछ न्यू टॉपिक्स को पढ़ने हैं और सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो क्लियर स्टूडेंट, तो अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. क्लियर स्टूडेंट, तो हम आपका फिर से वेलकम करते हैं हमारे चैनल क्लब लर्निंग क्लासेस पर. क्लियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. क्लास 10th आपका रहेगा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ सिंपल से टर्म को हमें क्या है समझना है. तो इसमें जो पहला टर्म आता है ये क्या है, नाम से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्या है प्रोग्रेस हो रहा है. कोई ऐसी चीज जो प्रोग्रेस हो रही हो उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. तो इसको पढ़ने से पहले इसमें एक टर्म आता है जिससे हम नाम देते हैं सीक्वेंस कहा जाता है. क्या कहते हैं, सीक्वेंस. अभी सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले बात यह आएगी ये सीक्वेंस क्या है. तो सीक्वेंस क्या होता है, आप कह सकते हैं एनी नंबर इन ए डिफिनिट रूल एंड डिफिनिट ऑर्डर is known as any number in definite order and definite rule order makes a sequence. क्या बनाता है, ये सीक्वेंस बनाता है. यानी ऐसे नंबर जो हमारे क्या हो, एक डिफिनिट ऑर्डर में हो और हमारे किस में हो, एक डिफिनिट रूल में हो, वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं. क्लियर. तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहां पर 2, 4, 6, 8, 10. क्लियर. ऐसे आपका डॉट डॉट. अब देखते हैं यहाँ पे जो नंबर है हमारे 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है. तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्डर में है. क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और ये डिफरेंट रूल में है क्योंकि इनमें क्या है, डिफरेंट रूल मतलब क्या, जो रूल फिक्स हो सभी एलिमेंट के पास. देख रहे हैं किसी भी दो एलिमेंट के जो बीच का डिफरेंस है वो फिक्स है. कि 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2. ये जो रूल है फिक्स होना चाहिए. जिसे हमने क्या कहा, डिफरेंट रूल कहा. और ऑर्डर भी क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. ये हमारा क्या है, ये एक सीक्वेंस है. यानी क्या है, सीक्वेंस. नहीं होगा ऐसे लिख दें 2, 6, 9, 11 लिख दिया गया आपका 10. अब मैं ऐसे क्या ये सीक्वेंस है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा. क्यों नहीं है, ना तो ये डिफरेंट ऑर्डर में और ना ही डिफरेंट रूल में है. तो ऐसे नंबर, अब ये नंबर जो है, नंबर ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट रूल और डिफरेंट ऑर्डर में होना चाहिए. तो क्या बनाएगा, हमारा एक सीक्वेंस बनाता है. क्लियर स्टूडेंट. अब मूव करते हैं हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये आपको डेफिनेशन आप अपने कॉपी में नोट करके चलेंगे. क्लियर. इससे आपका एक कंप्लीट नोट्स बनता चला जाएगा. क्लियर स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. ये आपका नोट्स बनाते चलिए साथ साथ. अब पढ़ने जा रहे हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एपी कहा जाता है. ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन. अब ये क्या होता है इसको समझेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें कह सकते हैं, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, the sequence in which each next term differ with previous term by a constant number या वैल्यू का है, by a constant value is known as in
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हम जिसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ये रहा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है क्या, वो भी क्या एक सीक्वेंस है, यानी इसलिए मैंने आपको पहले सीक्वेंस बताया। तो एपी भी हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, बहुत सी टर्म आएंगे जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्रीवियस टर्म से क्या होता है, उन्हें डिफरेंस होता है, डिफर बाई ए कांस्टेंट वैल्यू। यानी इसमें क्या होगा, सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या नहीं चाहिए, पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट होगा। तो ऐसे सीक्वेंस में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वह हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है पूरे सीक्वेंस में, तो वह सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसा लिख दिया, हम आपका पीछे वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। अब देख सकते हैं क्या ये पहले एपी से पहले ये सीक्वेंस है, तो देखेंगे ये सीक्वेंस है क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्डर में है और क्या डिफरेंट रूल है। अब देखिए एपी होने के लिए क्या बताया, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरे सीक्वेंस में। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट 2 के लिए नेक्स्ट 4 होगा और 4 के लिए प्रीवियस कौन होगा, 2। नेक्स्ट में आगे, प्रीवियस के पीछे, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा। ये देख सकते हैं 4 - 2 भी 2 है। अब बात करेंगे 6 का, और 6 का प्रीवियस कौन होगा, 4, तो 6 - 4 भी 2 है। फिर बात करेंगे 8 का प्रीवियस कौन होगा, 6, ये भी क्या है, 2 है। फिर हम बात करेंगे 10 - 8 भी क्या है, 2 है। ऐसे 12 - 10 भी क्या है हमारा, 2। तो देख रहे हैं ये हमेशा क्या आ रहा है, हमारे फिक्स वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, फिक्स वैल्यू। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे एपी का हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फ्रेंड स्टूडेंट हमको क्या मिल गया, सीक्वेंस क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट, वो क्या होता है हमारा, एपी। तो हम यहां ले देते हैं, मैं इसके आगे और लिख देता हूं डिफिनेशन में, और आप भी ऐड करते चलेंगे। आप लिख देना इसमें, द कांस्टेंट वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू the constant value is known as common difference, is known as common difference of AP। और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है, एपी का कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी। क्लियर, स्मॉल डी से डिनोट होगा, और ये डी कॉमन डिफरेंस जिसे हम सी डी कह सकते हैं, या उसको हम क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, डी से। और कैसे निकालेंगे, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होता है, किसी एक सीक्वेंस में क्या होता है, डी। और याद रखिएगा पूरे एपी में जो डी का वैल्यू होगा पूरे सीक्वेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक एपी का एक ही कॉमन डिफरेंस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये रहा एपी और ये रहा इसका कांस्टेंट टर्म जिसे हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस कहा। क्लियर, कॉमन डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह सभी डिफरेंस में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये नेक्स्ट और प्रीवियस का डिफरेंस है। और कॉमन क्यों है, क्योंकि सभी सीक्वेंस में क्या है, हमारा कॉमन है, सब कुछ सेम आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं इसके आगे कुछ और बातें, ये अपने नोट करते चलिए आप। बहुत इजी आपके टॉपिक रहेगा कॉम एपी आपका, बस आपको ये डिफिनेशन याद होनी चाहिए। तो क्लियर, तो वो क्या मिला, एपी में देखिए 2 बातें होती हैं, किसी एक एपी में 2 बातें, और होता क्या है, पहला होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, कोई सीक्वेंस पहले कोई नंबर से शुरुआत होगा ना, तो जो शुरू का नंबर होता है उससे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये हमारा क्या है, ए है। और एक होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। और स्टूडेंट अगर आपको किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस अगर डी तो पता हो, तो आप उस एपी को इजीली बना सकते हैं। जैसे हमने क्या माना, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो एपी होगा वो कैसे बनता है,
तो पहले हमारा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ए आएगा। फिर क्या करेंगे, इसी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया हमने, ए प्लस डी आ गया। क्या करेंगे आप, हर एक टर्म में डी जोड़ते चले जाइए, आपको पूरा टर्म मिलता चला जाएगा। ऐसे अब फिर क्या करेंगे, अब डी इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पहले था, एक डी और जुड़ जाएगा तो डी प्लस डी 2d। फिर ऐसे इसमें जोड़ेंगे ए प्लस 3d, ऐसे इसमें जोड़ेंगे इसमें ए प्लस 4d, आता रहेगा। सिर्फ डी जोड़ा जा रहा है ना। अब देख दीजिएगा किसी दो टर्म का जो डिफरेंस है निकालेंगे आप, और डी ही आएगा। जैसे इसमें से इसको माइनस करो, ए कट जाएगा, डी बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, ए कट जाएगा, 2d माइनस डी, डी बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, फिर ए कट गया, 3d माइनस 2d, डी आ गया। तो हर टर्म के लिए डी आपका सेम आएगा। तो ऐसे हम एपी को बना लेते हैं। तो एपी के लिए आपका क्या, दो चीजें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको क्या मिल गया, एपी मिल गया। अब यहां से ध्यान दीजिए एक चीज, ये हमारा क्या है, एपी। स्टूडेंट इसके द्वारा आप आपका पहला एक्सरसाइज बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम मूव करते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 पर। इतने इंट्रोडक्शन से आपका सॉल्व होगा पहला एक्सरसाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ एन टर्म। दो चीजें और पढ़ने जो कि इस पूरे एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट, तो वेलकम यू ऑल एट एकलव्य लर्निंग क्लासेस। क्लियर स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 पर। तो उनको क्या मिला, दो चीजें, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट यू नो दिस इज द लॉकडाउन टाइम। इस समय आपका लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आपके मार्केट क्लोज हैं और बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। अगर किसी स्टूडेंट में बुक नहीं है तो नेट से बुक की पीडीएफ को लोड कर सकता है, जिससे आपका काम चलता रहे। अब जो आपका मार्केट खुलेगा तो आप दुकान से बुक खरीद सकते हैं। तो इस समय फिलहाल हमारे भी पास बुक नहीं है, तो मैंने भी क्या किया, आपके नेट से बुक आपके लिए लोड किया है ताकि आपकी स्टडी चलती रहे। क्लियर, ताकि हम अभी क्वेश्चन आपको बताते रहे। तो बुक्स आप भी नेट से बुक को लोड कर सकते हैं। क्लियर, तो हम आपको मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास बुक होगा तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 5.1 का, वो ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और क्यों बनाता है, पहला क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर मतलब क्या होता है, टैक्सी का किराया जो होता है, क्या रहा है, जो पहले किलोमीटर का जो कास्ट है वो 15 रुपीज है। एक पहले फर्स्ट किलोमीटर का कास्ट 15 रुपीज है, और कह रहा है एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद फिर आप आगे जितना किलोमीटर जाएंगे उसका पर किलोमीटर कितना कास्ट है, 8 किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर का 15, फिर आगे जो आने वाले किलोमीटर हैं उनका कास्ट कितना, 8 रुपीज। तो पूछ रहा है क्या ये हमारा एपी बनाएगा। तो देखते हैं हम एपी बनाएगा नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या, एपी लिए हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी दो टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। अगर सेम हो गया तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना दे रखा है, 15 रुपीज है। क्लियर, फिर ऐसे इसको मान लेना कोई टर्म दे रहे हैं, जो कास्ट है वो हमारा क्या मान लेना, A1 मतलब आपका पहला टर्म कितना हो गया, कास्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, उसको नाम दे रहे हैं हम A1, ताकि हमको डिफरेंस निकालने में आसानी रहे। ये सिर्फ नाम दी जा रहा है, A1 कितना है, 15 है, और A1 है क्या, कास्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। ऐसे कास्ट ऑफ सेकंड किलोमीटर, इसको नाम मान ले रहे हैं A2। अब क्या कर रहा है, पहले किलोमीटर पे 15 था, सेकंड लिए क्या हो रहा है, 8 एडिशनल किलोमीटर 8 है, तो 8 ऐड जाएगा, ये कितना आएगा, 23 हो गया। पहले किलोमीटर 15 दे रखा है, बाकी आगे जितना जाएंगे 8 रुपीज जुड़ता चला जाएगा। तो 2 किलोमीटर जाएंगे, पहले 15 था, 8 और बढ़ जाएगा, तो 23 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, कास्ट ऑफ
3rd किलोमीटर, इसका क्या नाम लिया हमने A3। अब कितना आएगा, 2 के लिए 23 है, फिर आपका तीसरे लिए फिर 8 जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया हमारा 31 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, कम से कम 3 टर्म जरूर निकालेंगे, कम से कम 3 टर्म, पैसा लिख देंगे एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे आपका आता रहेगा, ऐसे आपके कॉस्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो कम से कम आपको एपी चेक करने के लिए आप 3 टर्म एपी का जरूर निकालेंगे, सेक्टर्स का। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब यहां पे देखते हैं हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। और होता क्या है हमारा सीन्स, और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो स्टार्टिंग कौन है हमारा, पहले A1 है, फिर A2, पहले A3। हमें पहले यहां पे सीक्वेंस क्या मिला, सीक्वेंस A1 A2 A3 अच्छा आता रहेगा। A1 कितना हमारा है 15 आया, A2 कितना है 23, A3 है 31 डॉट डॉट। अब पूछ रहा है क्या ये सीक्वेंस हमारा एपी है कि नहीं, तो हम पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कितना है 23 माइनस 15, A1 हमारा 15 है, कितना आ गया 8 आ गया। ऐसा निकालेंगे A3 का प्रीवियस कौन होगा A2, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, ये भी कितना है हमारा 8। और ये हमारा है क्या, देख रहे हैं जो डिफरेंस ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। यहां लिख देंगे हम सिंस A2 माइनस A1 जो कि किसके इक्वल है A3 माइनस A2 के, और इसे हम क्या कहते हैं, D कहते हैं, ये आपस में क्या इक्वल है। सो सीक्वेंस इज इन एपी, तो सीक्वेंस हमारा क्या है एपी में है। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्लियर स्टूडेंट, तो देखते हैं अब कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आपको एक पंप है जो क्या कर रहा है, सिलेंडर में जो एयर है प्रेजेंट है उसके 1/4 को रिमूव करता चला जा रहा है। तो जो रिमूव करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है, पूछ रहा है क्या हुआ अमाउंट एपी बनाएगा कि नहीं। तुम देखते हैं आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो पहले मान लेते हैं कि अमाउंट कितना है वो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं लेट अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर, इसको मान लिया क्या नाम है, पहला टर्म है A1 कह दे रहे हैं। A1 क्या है, अमाउंट ऑफ सिलेंडर, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट, अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर यहां लिख रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जिसको हम क्या मान रहे हैं A1, वो है कितना हमारा यक्स है, इसमें क्या है यक्स लीटर अमाउंट आपका क्या है एयर फिलअप है, इसको पहला मान लिया गया। तो लिख रहे हैं हम देन, अब हम क्या करें उसका 1/4 पार्ट रिमूव करते चली जा रही है। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 पार्ट, तो अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं A2, था कितना हमारे पास यक्स, इस यक्स पहले प्रेजेंट यक्स था और यक्स का 1/4 रिमूव हो गया, मतलब निकल गया। तो पहले यक्स था, यक्स में से इस यक्स का 1/4 पार्ट क्या हो गया, निकल गया। पहले यक्स था, इस यक्स में से यक्स का 1/4 मतलब क्या, यक्स इंटू 1/4 निकल जा रहा है। अब ये होगा कितना 4x, और यहां कितना आएगा 4x माइनस एक्स, क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यक्स अपान 1 लिख सकते हैं, और यक्स मल्टीप्लाई 1 करें यक्स ही आएगा अपान 4 हो गया, और जोड़ेंगे तो 4x माइनस यक्स अपान 4 इक्वल टू 3x अपान 4 आ गया। ये हो गया हमारा A2। ऐसे ही हमारा दूसरा टर्म, कम से कम 3 टर्म निकालेंगे, फिर लिखेंगे
आफ्टर, ये हमारा क्या रहा, फर्स्ट रिमूवल था। आफ्टर सेकंड रिमूवल, आफ्टर सेकंड रिमूवल अमाउंट ऑफ एयर, अब देखते हैं कितना होता है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। ये कितना होगा, अब हमारे पास बचा कितना, जब x/4 निकल गया, अब ये बचा है प्रेजेंट ये है, अब फिर इसका 1/4 रिमूव कर दे रहा है, जिसको हम नेम मान ले रहे हैं क्या हमारा A3 है। जो अमाउंट ऑफ एयर है प्रेजेंट हो रहा है वो भी कब, सेकंड रिमूवल पे, उसको नाम क्या माने हमने A3। बचा कितना हमारे पास 3x/4 था, और फिर इसका 3x/4 का 1/4 पार्ट क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, क्योंकि हर बार को हम क्या कर रहा है, जो प्रेजेंट बच रहा है उसका 1/4 रिमूव करता चला जा रहा है। अभी कितना हो जाएगा हमारा, पहले इसको हम थोड़ा और इजी कर लेते हैं। 3x/4, 3x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3x ही आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 4 में 16 आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे 4 और 16 का, तो 16 ही आएगा। अब करते क्या, इस 16 को 4 का डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 3 में होगा 12x माइनस 16 का 16 करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। A3 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12x माइनस 3x 9x/16 आ गया। ये हमको क्या मिल गया, टर्म मिल गए। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इनके टर्म का डिफरेंस निकाल लें, यानी क्या नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, अगर सेम आ गया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, तो मूव करते हैं इसके आगे, इसको आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा इस पार्ट को मेरा इरीज कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको A1 A2 लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमें A1 A2 का यूज है। ये हमको बचा है A1 बचा माना गया था, ये A2 है, और ये हमारा क्या आया है A3 आया है, क्योंकि इसका यूज है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बना लेंगे। सो सीक्वेंस हमें क्या मिल गया, सीक्वेंस कैसा होता है हमारा A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे आते रहेंगे। और A1 कितना हमारा है, A1 हमने x माना है, कामा A2 क्या आया है हमारा 3x/4 आया, A3 हमारा आया है 9x/16 डॉट डॉट। हम सबको इरीज कर रहे हैं। अब हमको ये चेक कर लेना है कि क्या ये हमारा एपी है कि नहीं। तो यहां क्या निकालेंगे हम, सिंस A2 माइनस A1 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 3x/4, और ये माइनस A1 कितना है x, इसको सॉल्व कर लेंगे, निकालिए। इसको हम अपान 1 कर लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3x माइनस 4x/4, और 3x में 4x निकल जाएगा, माइनस x/4 आ गया। ऐसे अब क्या निकालेंगे, तो A2 माइनस 1 हो गया। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है हमारा 9x/16, A2 है हमारा 3x/4। अब यहां एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का 16 आएगा, अब 16 डिवाइड करेंगे तो 9x आएगा, और 16 4 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो गया, और ये आ गया हमारा माइनस 3x/16 आ गया। अब यहां पे देख सकते हैं आप, एज A2 माइनस A1 क्या इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो देख सकते हैं इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं, हम कह सकते हैं सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, यह सीक्वेंस हमारा क्या एपी में नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, ये फर्स्ट का सेकंड। मतलब अभी तक खाली क्या गया, अभी हम चेक कर रहे हैं कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अब इसका n टर्म सम निकालना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अब तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट। तो मूव करते हैं, अब इसको आप अपना नोट्स बनाते चलें, जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जो पहले मीटर यानी ये कुआं सो खोदा जा रहा है, तो पहले 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 150 रुपीज है, यानी 1 मीटर का खुदाई करने के लिए
150 रुपी लग रहा है एंड राइजेस बाई Rs50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। मैंने पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपी देना है, बाकी इसके आगे सेकंड थर्ड फोर्थ मीटर के लिए कितना देना आपको Rs50 देना है। अब पूछा है क्या ये भी आपका ए बी बनाता है, तो फिर इसको बना लेते हैं। तो आपका जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट मीटर के लिए, यानी फर्स्ट का थर्ड है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना, डिगिंग कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको मान रहे हैं A1, ये दे रखा है 150 रुपी। क्लियर। ऐसे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, यहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड किलोमीटर, इसको मान रहे हैं A2। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना है 150 है, और जो दूसरा किलोमीटर हम डिग करेंगे खुदाई करेंगे तो उसके लिए कहना 50 रुपी और बढ़ जा रहा है क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन फिर देख लेता हूं कितना अमाउंट बढ़ रहा है। हमारा अमाउंट जो बढ़ रहा है वह है 50 रुपी। क्लियर। अभी कितना हो गया हमारा 200 हो गया। ऐसे एक अमाउंट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड किलोमीटर, इसको हम A3 मान ले रहे हैं। कितना आएगा 2 किलोमीटर के लिए 200 है प्लस और 50 बढ़ जा रहा है तो 250 हो गया। ऐसे आपके आते रहेंगे। हमें सीक्वेंस क्या मिल गया, जिसे हम कहते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट आते रहेंगे। A1 है हमारा 150, A2 है 200, A3 है 250 डॉट आते रहेंगे। अब हम यहां निकाल लेते हैं क्या डिफरेंस ए बी चेक करने के लिए। तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा कितना आ रहा है 2 है 200, A1 है 150, कितना आ गया 50। ऐसे निकाल रहे हैं हम A3 माइनस A2, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये कितना है 250 माइनस 200, ये भी क्या आ गया 50 आ गया। हम कह सकते हैं कि यार जो A2 माइनस A1 है वो इक्वल है किसके A3 माइनस A2, जिसे क्या कहते हैं डी कहते हैं। लिख देंगे सो दिस इज इन एपी, यानी हमारा जो सीक्वेंस है किसमें है एपी में। क्लियर स्टूडेंट। अब मूव कर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पर। इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या बताया जा रहा है हमें क्या करना है, तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसके जो फोर्थ पार्ट है कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when Rs 10,000 is deposited at compound interest at 8% annum। कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, जो अमाउंट कितना है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपका 10,000 रुपी। क्लियर। 10,000 दे रखा है और रेट दे रखा है जिसे हम कहते हैं आर, ये हमारा दे रखा है 8%। क्लियर। और जो प्रिंसिपल हम क्या कहते हैं पी से डिनोट करते हैं। तो आपको कहा अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, तो आपको आपने क्या किया 10,000 रुपीज को बैंक में 8% की दर से रेट से अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको हर ईयर मिल रहा है, जो अमाउंट मिलेगा हर ईयर, क्या वो सीक्वेंस एपी बना रहा है कि नहीं, आपको ये निकालना है। क्योंकि आपको बैंक क्या करेगी, आपको इस रेट पर आपको कुछ पैसा बढ़ा के देगी। तो आपको जो हर साल वो पैसा मिल रहा है क्या वो हमारा एपी बना रहा है कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे कि हर साल को कितना पैसा मिला वो निकाल लें, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस का, हमारा पता चल जाएगा एपी है कि नहीं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप कह सकते हैं ए इक्वल टू द अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन होता है। वेयर पी प्रिंसिपल अमाउंट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर, आर इज द रेट, ए इज द अमाउंट। तो हम लिख रहे हैं अमाउंट, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हमने नाम दे दिया A1, क्योंकि जो पहला अमाउंट है वो हमारा क्या हो गया A1 हो गया। क्लियर। अमाउंट एट फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना मिलता है जिसको मान ले रहे हैं A2। तो A2 के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कौन होगा हमारा P 10,000 ही होगा। 1 प्लस आर प्लस पे 8 अपॉन 100 पावर एन प्लस पे 1, पहले के लिए हमारा ये वैल्यू आ जाएगी एन प्लस पे 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे अमाउंट एट
सेकंड ईयर, इसे कहेंगे A3। अब हमारे A3 के लिए अब क्या P क्या रखेंगे, ये जो हमारा P आएगा इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यही हमारा P हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा A2, तो ये हमारा है 10,000 हमारा पहले से ही, और ये 100 को मल्टीप्लाई 1 में 100 प्लस 8 हो जाएगा 108/100। क्यों पावर 1 करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो क्या गया, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हमको मिल जाएगा 10,800 रुपीज। क्लियर, ये हमारा आ जाएगा। अब ये हमारा क्या करेगा, इसके लिए P का काम करेगा। क्लियर, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10,800। अब ये P के लिए काम करेगा, क्योंकि अब दूसरा जो हमारा इंटरेस्ट हमको मिलेगा इस पे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आएगा 10,800, 1 प्लस R प्लस हमारा 8 ही है, 100 रहेगा यह प्लस पे दूसरे साल के लिए 2। अब इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर करना क्या है आपको, फिर वही आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 निकाल लीजिएगा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है कि हमारा क्या है, AP है, नहीं तो AP नहीं है। तो ये आपके लिए इतना तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। क्लियर, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि जो बैंक आपको अमाउंट देती है वो किस पे का है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे मिल रहा है। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है A इक्वल टू 10 दिया और D इक्वल टू 10 है, और कह रहा है इसका आपका फर्स्ट 4 टर्म लिखना है AP का। A क्या हमारा फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट 4 टर्म लिख रहा है। तो हम जानते हैं AP हमारा कैसे होता है, पहला A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, फिर हमारा अगला A प्लस 3D। क्योंकि मैं 4 टर्म तक कहा गया है, तो 1 2 3 4 हो गए। अब इसी को लिखना है तो रख दीजिए, A दे रखा है 10, तो पहला टर्म हो गया A, दूसरा A प्लस D, A भी हमारा 10 है, D भी कितना है 10, 10 प्लस 2 D प्लस पे 10, यहां भी हमारा A प्लस पे 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, हो गया हमारा 40। अब देख भी सकते हैं हमारा AP है, क्योंकि डिफरेंस निकाल लीजिए, 20 माइनस 10 10 आएगा, 30 माइनस 20 10 आएगा, 40 माइनस 30 10 आएगा। क्लियर, ऐसे इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। A दे रखा है हमारा -2, D दे रखा है 0। फिर हमसे 4 टर्म पूछा है AP का, फिर हम रखेंगे इसी में, फिर रख देंगे हम A प्लस 10 -2, फिर यहाँ पे -2 प्लस D प्लस पे 0, -2 2 इंटू D प्लस पे 0, -2 3 इंटू D प्लस पर क्या देंगे हम 0। प्लस स्टूडेंट ये हमारा कितना आ गया, देख सकते हैं कितना आ गया, -2, ये भी हमारा -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये भी क्या है -2। प्लस स्टूडेंट अब ऐसे जो 4 पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, अब तक क्या था, हमें सेकंड क्वेश्चन में AP दी गई थी, AP का फर्स्ट टर्म डिफरेंस दिया गया था, तो हमें AP लिखना था सेकंड क्वेश्चन में। अब थर्ड में क्या करना है, AP दिया गया है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट दिया है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डॉट डॉट, ये हमारा एक AP दिया गया है, इसके लिए फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। तो हम जानते हैं जो हमारा पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो सिंपल सा है, जो फर्स्ट टर्म जिससे हम क्या कहते हैं A कितना हो गया 3 आ गया। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, इसे हम किससे करते हैं D से, कैसे निकालेंगे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 1 का प्रीवियस कौन है 3, 1 - 3 इक्वल टू -2, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है इसलिए -2 आएगा। ऐसे इसमें देख रहे हैं आपके कितने पार्ट हैं स्टूडेंट, इसमें भी आपके क्या है 4 पार्ट है, तो ऐसे आप इसमें निकाल सकते हैं। क्लियर, अब 4 क्वेश्चन देखते हैं, इसका बहुत इजी एक्सरसाइज, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। 4 क्वेश्चन, जो फोर्थ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, पूछ रहा है कौन कौन से AP हैं।
इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। करा कौन कौन से एपी है, अगर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो उसके 3 टर्म और लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है 2 4 8 16 डॉट डॉट पूछ रहा है क्या ये एपी में है, पहले इसको चेक करना है। तो हम यहां निकालेंगे डिफरेंस, हियर A2 माइनस A1, A2 कितना ये होगा, ये A1 ये A2 A3 A4 ऐसे आते रहेंगे। A2 4 है, A2 A1 कितना है 2, ये तो 2 आ गया। A3 माइनस A2 निकालो, A3 कितना है 8 है, A2 कितना है 4, ये कितना आ गया 4। आप देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, क्या हमारा है A2 माइनस A1 ये नहीं इक्वल है ना A3 माइनस A2 के, तो ये हमारा AP नहीं है, नॉट AP। तो जब एपी नहीं तो इसके में 3 टर्म को नहीं निकालना है, जो एपी में है उसी के 3 टर्म को निकालना है। क्लियर, आगे देखते हैं जो हमारा है एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम, ऐसा आप कर सकते हैं। एक ले रहे हैं इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सेकंड थर्ड पूरा बिजली सॉल्व कर सकते हैं। 3 है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 एंड सो ऑन से दे रहा है। फिर हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या A2 माइनस A1 निकालिए पहले, A2 ये हो गया 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है 3, ये 3 कट जाएगा, कितना आ गया √2 आ गया। ऐसे A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, A3 हमारा ये है 3 प्लस 2√2 माइनस ये हमारा A1 है 3 प्लस √2, ये माइनस ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ा, तो 3 प्लस 2 अंडर √2 माइनस 3 और ये माइनस प्लस माइनस √2, 3 कट गया और 2√2 से √2 निकल गया, एक √2 बच जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या दोनों पार्ट हमारे इक्वल है, यहाँ हमको मिल गया A2 माइनस A1 जो है इक्वल किसके A3 माइनस A2 के। सो ये क्या है हमारा, यस ये हमारा क्या है एपी है। अब कर अगर एपी तो इसको 3 टर्म को हमें क्या करना और लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 3 टर्म और लिखने हैं, हमें क्या मिल गया एपी का 3 टर्म। तो देख लीजिए ये कौन सा टर्म है हमारा 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2 देखो 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2। अब ध्यान से देखेंगे इसका कौन सा आएगा, तो पहले 3 था, एक √2 बढ़ा, फिर एक 2√2 हो गया, अगला क्या आएगा हमारा 3 प्लस फिर √3 तो आएगा, 2√2 बच जाएगा 3√3, फिर ऐसे 3 प्लस 4√3, ऐसे 3 प्लस 2 है, यहां भी क्या है हमारा 2 है। कितना टर्म कहा 3 टर्म 1 2 3 ऐसे लिख देना है। आप देख के बता देंगे इसका आगे 3 टर्म क्या होंगे। क्लियर स्टैंड, ऐसे हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम, जैसे हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12, बाकी सब क्वेश्चन इजी है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसी का दे रखा है √2 √8 √18 √32। अब इसको चेक करना है एपी में नहीं, तो जब भी कोई रूट वाला नंबर आएगा पहले आप रूट को सबसे उसके सिंपल फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर √2 तो आपका √2 ही रहेगा, लेकिन √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पेयर बन जाए वो बाहर जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं। ऐसे इसको क्या लिखेंगे हम, इसको 4 √2 लिखेंगे डॉट डॉट। अगर आप ऐसे देख लेते डायरेक्ट तब तो आप सीधा कहते एपी नहीं था, अब ये कहेंगे 8 - 2 6 18 - 8 10, आपका कभी डिफरेंस नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले आप रूट वाले क्वेश्चन आप सिंपलेस्ट फॉर्म करके ही उसका बताएंगे एपीआई की नहीं। तो ये देखें इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम यहां निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है 2√2 और A1 है √2, तो 2√2 से 2 निकल जाएगा, √2 ही आएगा। A3 माइनस A2 निकालो, A3 हमारा 3√2 है, इसमें से A2 क्या 2, ये भी क्या आ गया √2। अब यहां देख सकते हैं क्या है हमारा इक्वल है, ये क्या आ गया हमारा, सो यस ये हमारा क्या है एपी है। और एपी हमें क्या 3 टर्म और लिखना है, इसी का आगे 3 टर्म और लिखना है, एपी क्या हो जाएगा हमारा
पहला हमारा √2 था, दूसरा 2√2 है, तीसरा 3√2 है, ये 4√2 दिया है। इसका क्या है हमारा जाहिर सी बात बता सकते हैं अब तो आप 5√2, 6√2, 7√2। क्लियर, ये हो गए हमारे 3 टर्म जो कि मैं लिखने थे। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप इसके ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, जो मैंने लिख किया, उसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन वेरी गुड वे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।